हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में महाबली शाखा सीरीज की कॉमिक नाग देवता का अपहरण का दूसरा भाग। वह तूफानी रफ्तार से घोड़ा दौड़ाता हुआ जंगपुर गांव तक पहुंच गया। ए, क्या तुमने कुछ विदेशियों को देखा है? हाँ, 1 घंटे पहले देखा था। वह लोग एक गाड़ी में सवार होकर उस ओर गए थे। वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब वह लोग गाड़ी द्वारा किसी शहर पहुंचकर वहां से अपने देश चले जाएंगे। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह कहाँ गए? याद आया, नाग देवता ने बताया था उन विदेशियों के साथ 2 सपेरे भी थे। अगर किसी तरह मैं उन सपेरों तक पहुंच जाऊं तो मुझे विदेशियों के बारे में जानकारी मिल सकती है। उसके उसने पास से गुजरते हुए एक व्यक्ति से पूछा, क्या तुम मुझे किसी सपेरे का पता बता सकते हो? सीधे चले जाओ, 3 फरलांग चलकर तुम्हें कुछ झोपड़े नजर आएंगे, वहीं कुछ सपेरे रहते हैं। 3 फरलांग रास्ता तय करने में चेता को ज्यादा देर ना लगी। अरे कोई है? क्या बात है बाबू, यहाँ कोई ऐसा सपेरा रहता है जो बूढ़ा और चल फिर नहीं सकता? नहीं साहब, यहाँ ऐसा कोई सपेरा नहीं रहता। बात क्या है? कोई सांप वाप पकड़वाना है तो मुझे बताओ, मैं पकड़ दूंगा। मुझे जो सांप पकड़वाना है वो बहुत खतरनाक है, उसे कोई बूढ़ा अनुभवी सपेरा ही पकड़ सकता है। पास के शहर चले जाओ, वहां आपके मतलब का सपेरा मिल जाएगा। पास के शहर पहुंचकर शाका एक बूढ़े सपेरे से मिला। क्या यहाँ कोई तुमसे भी ज्यादा बूढ़ा सपेरा रहता है जो चल फिर ना सकता हो? नहीं साहब, यहाँ पर मैं ही सबसे ज्यादा उम्रदार हूँ। बात क्या है, आप ऐसे सपेरे को क्यों ढूंढ रहे हैं जो चल फिर ना सकता हो? मैं कोसीमा जाति का एक बहुत पुराना नाग पकड़वाना चाहता हूँ। मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ एक ऐसा सपेरा रहता है जो बहुत बूढ़ा है, चल फिर नहीं सकता, वही उसे पकड़ सकता है। नहीं साहब, यहाँ ऐसा कोई सपेरा नहीं रहता। हाँ, पास वाले शहर में माता दीन नाम का एक बूढ़ा सपेरा रहता है जो चल फिर नहीं सकता। आप उससे जाकर मिले, शायद वो आपका काम कर दे। ठीक है, मैं इसी समय वहां के लिए रवाना हो जाता हूँ, सुबह तक पहुंच जाऊंगा। इतनी जल्दी क्या है साहब, रात यही रुक जाओ, सुबह चले जाना। पर शाका ना रुका। वहीं वह उसी समय चल पड़ा और सुबह वहां पहुंच गया। उसे सपेरों की बस्ती ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। माता दीन सपेरे का घर कौन सा है? वह माता दीन का घर। कुछ देर बाद, दरवाजा खोलो। कुछ पलों बाद दरवाजा खुला। क्या बात है, किससे मिलना है? मुझे माता दीन से मिलना है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह आराम कर रहा है। क्यों मिलना चाहते हो उससे? सवाल तू नहीं मैं करूंगा, चल अंदर। अंदर? तो बापू, ये तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या बात है, कौन हो तुम? ये क्यों तान रखा है? चाकू क्यों तान रखा है तुमने मेरे बेटे पर? अभी तो सिर्फ तान रखा। अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब न दिया तो मैं चाकू के सीने में उतार दूंगा। ऐसा ना करना, पूछो क्या पूछना चाहते हो। कल तुमने कुछ विदेशियों के साथ कोसिमा जंगल में जाकर कोसिमा नाग पकड़ा था। हाँ हाँ, पकड़ा था। वह विदेशी कौन थे? नाग को लेकर कहाँ गए वह लोग अमेरिका के सबसे अमीर आदमी सर जॉन के आदमी थे। नाग लेकर वह उसी के पास गए हैं। उसे नागों को जमा करने का शौक है। उसका ये शौक उसकी मौत का कारण बनेगा। मुझे उसका पूरा पता बताओ। रामदीन ने उसे सर जॉन का पता बता दिया। अगले दिन महाबली शाकर न्यूयॉर्क रवाना हो गया। विमान अपने निश्चित समय पर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरा। वह रहा हमारा शिकार। विक्टर ने जो हुलिया बताया था वो उस व्यक्ति पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। यू आर राइट जैक्सन। कल से भाग दौड़ कर रहा हूँ। पहले चलकर किसी होटल में आराम करूंगा, फिर सर्जन की कोठी का निरीक्षण करके नाग देवता को वहां से आजाद कराने की तरकीब सोचूंगा। ध्यान रखना कहीं गायब न हो जाए। फिक्र मत करो, मैं इस पर कड़ी नजर रखे हूँ। कस्टम से निपट कर शाका एयरपोर्ट से बाहर आ गया। किसी अच्छे होटल चलो। ओके सर, जल्दी करो। अगर वह हाथ से निकल गया तो सर जॉन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। चिंता मत करो, न्यूयॉर्क में रहकर वह हमसे कब तक छुपा रह सकता है। अगले ही पल कार टैक्सी के पीछे लग गई। हम इसे किसी सुनसान सड़क पर घेरेंगे। फिलहाल तब तक सावधानी से पीछा करते रहो, उसे भनक न लगने पाए। भनक लग भी गई तो क्या होगा? वह हमारा क्या बिगाड़ लेगा? मूर्ख जैसी बात मत करो। अगर उसे पीछा करने की भनक लग गई तो वह हमें टॉस दे सकता है। वह सर जॉन से टक्कर लेने अकेला न्यूयॉर्क आया। उसे साधारण समझना हमारी भूल होगी। सर, एक कार एयरपोर्ट से हमारा पीछा कर रही है। मेरा पीछा कौन करेगा? जरूर तुम्हें गलत फहमी हुई है। नहीं सर, मैं इस कार को एयरपोर्ट से वॉच कर रहा हूँ। ये एक निश्चित दूरी बनाए हमारा पीछा कर रही है। ऐसा करो, टैक्सी यूं ही दाएं बाएं सड़कों पर घुमाओ, मैं खुद चेक करता हूँ। ओके सर। कुछ देर बाद, तुम ठीक कह रहे थे, वह वाकई हमारा पीछा कर रही है। टैक्सी किसी सन्नाटी जगह पर मोड़ लो। जरा कार वालों के हाल चाल पूछ लो, फिर होटल चलो। चिंता मत करो। लेकिन सर, कार वालों के पास हथियार हुए तो क्या होगा? चिंता मत करो, मुझे हथियारों से निपटना आता है। थोड़ी देर बाद, वाह, शिकार खुद हमारे जाल में फंस रहा है। यह सड़क सुनसान रहती है। इससे अच्छा मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। यहीं निपट लो इससे। कार टैक्सी को ओवरटेक करती हुई आगे निकली और बीच सड़क पर तिरछी होकर खड़ी हो गई। मजबूरन टैक्सी को भी रुकना पड़ा। चलो चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना टैक्सी के अंदर ही तुम्हारी कब्र बन जाएगी।
शाका जैसे ही टैक्सी से उतरा, पास खड़े व्यक्ति का रिवॉल्वर वाला हाथ तेजी से उसके मुंह की ओर झपटा, पर शाका होशियार था। टिशिंग! मेरा नाम शाका है मूर्ख, मुझे हुक्म देने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। थाक! इससे पहले कि टैक्सी के दूसरी ओर खड़े व्यक्ति संभाल पाते, शाका ने उन पर छलांग लगा दी, पर वह दोनों फुर्तीले निकले। उन्होंने अपने आप को शाका की फ्लाइंग किक से बचाया और उसे निशाने पर ले लिया। बस, अब उछल कूद बंद। हम तो ये सोच कर आए थे कि तुझे मार पीट कर वापस इंडिया भेज देंगे, पर अब लगता है तुझे ऊपर भेजना होगा। अगले ही क्षण शाका ने उन्हें दोबारा फायर करने का मौका न दिया। धाक! दोनों के संभलने से पहले ही शाका ने उनके रिवॉल्वर उठा लिए। किसने भेजा है तुम लोगों को? तुम हमसे कुछ नहीं जान पाओगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि इंडिया वापस चले जाओ। मैं जो जानना चाहता हूं वह मुर्दों से भी जान लेता हूं। तू बताएगा या तुझे भी? नहीं, मैं बताता हूं। हमें सर जॉन के सेक्रेटरी विक्टर ने भेजा है। उसने कहा था कि तुम्हें किसी भी तरह डरा धमका कर मार पीट कर इंडिया वापस भेज दिया जाए। मेरे यहाँ पहुंचने से पहले ही मेरे आने की खबर यहाँ कैसे पहुंच गई? जरूर ये खबर रियामुद्दीन ने पहुंचाई होगी। यहाँ से लौटकर मैं उसे इसकी सजा जरूर दूंगा। सुनो, अपने बाप सर जॉन से कहना कोसिमा नाग को छोड़ दे, वरना महाबली शाह का उसका जीना हराम कर देगा। मैं कह दूंगा। चलो ड्राइवर। 1 घंटे बाद डूब मरो तुम लोग किसी नाले या गटर में जाकर। बनते हो न्यूयॉर्क के दादा, पर एक आदमी नहीं संभल गया, संभाला गया तुम लोगों से। पिटकर चले आए। वो बहुत खतरनाक आदमी है सर जॉन। उसमें चीते जैसी फुर्ती और हाथियों जैसी ताकत है। खामोश! मैं दुश्मन की तारीफ सुनना पसंद नहीं करता। दफा हो जाओ तुम लोग अपनी मनुष्य सूरतें लेकर मेरी नजरों के सामने से। विक्टर, इन चारों की ठुकाई करने वाला शाका साधारण आदमी नहीं हो सकता। इससे पहले कि वह हमें कुछ नुकसान पहुंचाए, किसी सही आदमी को लगाकर उसे खत्म करवा दो। बहुत अच्छा सर। उसी रात शाका की आंख खुल गई। लगता है कोई खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा है। कुछ पलों बाद बिस्तर के करीब पहुंचकर जैसे ही हमलावर ने शाका पर हमला करना चाहा। बच्चे, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। इससे पहले कि वो दूसरा वार करता, उसके बाद तो शाका ने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। जरा सा मौका मिलते ही उसने खिड़की की ओर छलांग लगा दी। भागता कहाँ है? कुछ देर बाद, ऑपरेटर, मैं रूम नंबर 20 थर्ड फ्लोर से शाका बोल रहा हूँ। सर जॉन से मेरी बात कराओ। ओके सर, मैं ट्राई करती हूँ। कुछ क्षणों पश्चात, मिस्टर शाका, सर जॉन से बात कीजिए। थैंक यू। हेलो सर जॉन, तुम्हारा भेजा हुआ आदमी मेरे सामने मारा पड़ा है। तुम उसकी लाश मंगवा रहे हो या मैं उसे नीचे फेंक दूं? शाका, अब भी समय है। वापस लौट जाओ वरना बेमौत मारे जाओगे। सर जॉन, तुमने जिस नाग को कैद कर रखा है, मैं उसका पुत्र भी हूं और रक्षक भी। उसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, और उसे तुम कभी नहीं ले जा पाओगे। ये तो समय बताएगा। अगले दिन मुझे अब सावधान रहना चाहिए। सर जॉन के आदमी मुझ पर जानलेवा हमला जरूर करेंगे। वह होटल की सीढ़ियां उतरकर फुटपाथ पर पहुंचा ही था कि इत्तेफाक से उसी समय एक व्यक्ति शाका के सामने आ गया। ओह, जरूर ये गोली मेरे लिए चली होगी। जल्द ही उसकी तेज निगाहों ने हत्यारे को सड़क पर एक इमारत की छत पर भागते हुए देख लिया। अगले ही पल वह आने जाने वाली गाड़ियों की परवाह किए बिना सड़क पार करने दौड़ पड़ा। अरे मरेगा क्या? उफ, ये सड़क है या गाड़ियों का समुद्र? अरे ये आदमी पागल हो गया है क्या? मरना है तो कहीं और जाकर मर। सड़क पार करके शाका उस इमारत के सामने पहुंच गया। अब तक तो उसे नीचे आ जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पीछे से फरार हो रहा हो? जरूर ऐसा ही है। कुछ पलों बाद ही वह इमारत के पिछवाड़े पहुंच गया। अरे, ये तो कार में सवार हो रहा है। कार स्टार्ट होकर बड़ी थी कि शाका ने छलांग लगाकर उसका बम्पर पकड़ लिया। उफ, अगर जरा सी भी देर हो जाती तो ये निकल जाती। वह कुछ दूर तक कार के साथ घिसटता चला गया, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपने शरीर को सिकोड़ा और उल्टी छलांग लगाकर की छत पर पहुंच गया। ये कमबख्त आदमी है, शैतान पीछे ही नहीं छोड़ रहा। हत्यारे ने रिवॉल्वर निकालकर फायर करना चाहा, तभी शाका ने खिड़की में हाथ डालकर उसे बाहर खींच लिया। चला, अब मुझ पर गोली नहीं। हत्यारे ने रिवॉल्वर का रुख शाका की ओर करके ट्रिगर दबाना चाहा, पर शाका ने तभी उसे छोड़ दिया और खुद भी कार की छत से छलांग लगा दी। हत्यारा तो सड़क पर गिरकर मर गया, जबकि शाका कलाबाजी खाकर सही सलामत नीचे पहुंच गया। अब कोई खाली टैक्सी पकड़कर सर जॉन के बंगले चला जाए। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक टैक्सी मिल गई। सर जॉन के बंगले चलो। ओके सर। 1 घंटे बाद, सर जॉन का बंगला आ गया सर। थोड़ा आगे चलकर टैक्सी रोक दो। करीब 50 मीटर आगे जाकर टैक्सी रुक गई। किराया देकर शाका पैदल बंगले के सामने से गुजरा।
दीवार काफी ऊंची है, गेट भी फौलाद का है, एक गंधारी गार्ड भी खड़ा है। कुल मिलाकर अंदर घुसना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल काम साबित नहीं होगा, लेकिन ये काम मैं रात के अंधेरे में करूंगा। बंगले के अंदर। सर, शाका फिर बच गया और वॉल्टर उसके हाथों मारा गया। कैसे हुआ ये सब? तुम तो कह रहे थे उसका निशाना चूक है। विक्टर सर्जन को घटना का विवरण देता हुआ बोला। वॉल्टर को मारने के बाद शाका हमारे आदमी की नजरों से गायब हो गया है। पर आप चिंता न मत करें, वह जहां भी होगा होटल जरूर लौटेगा। इस बार वह हमारे आदमियों से नहीं बच पाएगा। जिस कांटे को हम यूं ही निकाल सकते थे उसके लिए बेकार में हमें 2 जानें गंवानी पड़ी। मैं कुछ समझा नहीं सर। अभी समझ जाओगे। जरा पुलिस कमिश्नर को फोन मिलाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महाबली शाका और नाग देवता का अपहरण के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।